हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हम सबके चैनल ग्रो विद सूरज में। चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया सब्जेक्ट यानी कि दोस्तों इंग्लिश। अब इंग्लिश में हम जानेंगे दोस्तों कि हमारा पेपर कैसे आता है, कितने भागों में हमारा पेपर बटा रहता है और क्या क्या हमारे इंग्लिश के पेपर में आता है। चलिए हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम हमारे सेक्शन ए में बटा होता है, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, 4 भागों में हमारा पेपर रहता है। ओके, चलिए सर्वप्रथम मैं देखता हूं अनसीन पैसेज हमारी इस तरह की रहती है। अनसीन पैसेज में हमको क्या करना है दोस्तों कि इसी से छांट के हमें आंसर देने होते हैं। चलिए ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इसी से छांट के हमें आंसर देने हैं। मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इसके आंसर भी देने हैं, जो आप बिना पढ़े भी इनके आंसर दे सकते हो, उसमें पूरे पूरे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब वहीं पर बात करते हैं। क्वेश्चन 2 आता है जो हमारा, क्वेश्चन 1 में हमने बात की कि हमारे अनसीन पैसेज थे। क्वेश्चन 2 में भी दोस्तों हमारे नोट्स मेकिंग या अनसीन पैसेज ही रहती है। नोट मेकिंग की बात करें दोस्तों तो नोट मेकिंग जो होती है हमारी, उससे ही छांट के हमें आंसर देने होते हैं। लेकिन नोट मेकिंग दोस्तों बहुत ही इजी होती है। अभी हम आपको फुल डिटेल में वीडियो बताएंगे, उसमें बताएंगे आपको कि नोट्स मेकिंग करनी कैसे है, पूरे नंबरों से कैसे प्राप्त करने हैं। चलिए नोट्स मेकिंग बात करें तो पहला नंबर तो हमारा टाइटल होता है। टाइटल का मतलब होता है दोस्तों शीर्षक। जिस चीज के बारे में पैराग्राफ दिया होता है, जो हमारी पैसेज है, ये किस चीज के बारे में है। मान लेते हैं डिसिप्लिन के बारे में है तो हमारा टाइटल क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम के बारे में है तो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम हो जाएगा। और उसके बाद हमारा दोस्तों क्या आता है, नोट्स में दोस्तों क्या करना है, इसी पैसेज से हमें छाट के पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड का फर्स्ट का सेकंड पॉइंट, फर्स्ट का थर्ड पॉइंट, फिर सेकंड का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड का सेकंड पॉइंट, सेकंड का थर्ड पॉइंट, ऐसे हम पॉइंट बना के लिखने हैं। जिससे क्या होगा दोस्तों कि हमें ज्यादा बेहतरीन नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, पैसेज लिखनी है। पैसेज को हमें लिखना तो इसी पैसेज से ही है, लेकिन हमें एक तरफ से ना लिखते हुए पैराग्राफ में ही लिखना है। लेकिन ऊपर कुछ लिख देते हैं, बीच का कुछ लिखते हैं, कुछ नीचे लिख देते हैं, जिससे हमारा पूरा पैसेज समराइज हो जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि आते हैं सेक्शन बी में क्या क्या रहता है दोस्तों। सर्वप्रथम लेटर रहता है, एप्लीकेशन रहती है और ऐसे वगैरह रहता है। ये 9 10 की हम बात कर रहे हैं। 11 12 की बात करें तो हमारे पास साथ में ऐड हो जाती है, एप्लीकेशन रहती है, नोटिस रहती है, पोस्टर रहता है, एडवर्टाइजमेंट रहता है और ऐसे भी रहता है। तो न्यू आने लगा है कि उसको पैराग्राफ देख के भी आपको उसमें से इंग्लिश लिखनी होती है। कोई भी डायग्राम दिया रहता है, उसे ये डायग्राम इस टाइप का रहेगा, उसमें आपको देख के लिखना होगा कि अब क्या क्या लिखना है। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम लेटर। अभी मैं आपको लेटर एप्लीकेशन जो इंपॉर्टेंट है, जो आती हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट में कौन कौन सी एप्लीकेशन आती हैं, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और इसे बताएंगे भी कैसे आपको एप्लीकेशन लिखनी है जिससे हमें पूरे 4 में से 4 नंबर मिले। ऐसे की बात करेंगे तो ऐसे कैसे है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है जिससे बेहतर से बेहतर नंबर मिले। हम आगे वाले वीडियो में आपको बेहतर डिटेल में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में दोस्तों टोटल ग्रामर सेक्शन होता है। ग्रामर में बात करें तो हमारे पास क्या क्या रहता है दोस्तों, बता दूं। सेक्शन सी में सर्वप्रथम हमें खाली स्थान दिया होता है, उस पे 1-2 ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, उससे हमें लिखना होता है। उसमें क्या क्या रहता है, 1-1 2-2 नंबर की सारी चीजें होती है इंग्लिश में, जैसे कि प्रोपोजिशन, कंजक्शन, मॉडल, डिटर्मिनेशन, मॉडल्स, प्रोपोजिशन, ये चीजें होती हैं हमारी। आर्टिकल्स वगैरह भी आते हैं, 1-1 नंबर के ही आते हैं। ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। मैं आपको अभी इंपॉर्टेंस बताऊंगा भी क्या क्या आ सकता है। वहीं पर आता है दोस्तों डू एट डायरेक्टेड में हमारे पास टेंस आ जाते हैं, नरेशन आती है, डिग्री आ जाती है, वॉइस आते हैं। ये करके हमारे पास कुछ डू एट डायरेक्टेड आते हैं। ये ऐसे हमारा सेक्शन सी बनता है, जो कि 5-5 नंबर के हमारे 2 क्वेश्चन होते हैं, यानी 10 नंबर का हमारा सेक्शन सी होता है। अब बात करते हैं हम सेक्शन डी की। सेक्शन डी में दोस्तों टोटली हमारी बुक का होता है। आजकल हमारी 2 बुक चलती है, दोनों बुकों से आता है। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम कुछ हमारी बुक में रहता है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी बुक के ही रहते हैं। ऑब्जेक्टों को उसमें से देख के आंसर देने होते हैं हमें। तो हाँ, ऑब्जेक्ट देख लेंगे, उसके आंसर हमारी बुक में ही रहते हैं, उनको हम याद करेंगे तो हमें मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन भी हमारे पास आपके दिए रहते हैं, 6 या 7 दिए रहते हैं। उसमें से आपको कोई 5 ही करने होते हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, या फिर आपको 6 दिए होंगे, एनी 2 मतलब एनी 6 करने का ऑप्शन आएगा। उसमें से 2 या 3 एक्स्ट्रा आते हैं, उसमें जो आपको आते हैं वो कर लीजिए, जो नहीं आते हैं उनको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। तो और क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, आप उनको याद करिए तो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम किसमें, बड़े क्वेश्चन में से। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कुछ आते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट आगे वाली वीडियो में बताएंगे। आई होप आपको पूरा पेपर समझ में आया होगा, कैसे हमको पेपर आता है हमारा और कैसे हमको करना है। आगे हम बेहतर आपको बताएंगे कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, वही आप याद करें, हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे आपको। इसलिए हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए ग्रो विद सूरज को।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, अपने सारे फ्रेंडों को बताइए। इसमें आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन और सारी क्लासों की आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाते हैं। ग्रो विद सूरज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो